हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन का लेक्चर 4। एक्चुअली लेक्चर 3 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, तो उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से। ठीक है, वहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक पढ़ लिया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये क्या कहता है, जो फ्रैक्शन वाली पार्ट बचा हुआ है ना, उसे वो इसका आंसर होता है, जिसे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसे और अच्छे से लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फंक्शन x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या क्या आंसर आते हैं। जैसे 3.2 अगर लेता हूं तो देखो 3 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3.2 आएगा, इसे लिखूंगा मैं 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये आएगा 3.2 माइनस 3 बचेगा और ठीक है और 0.2। अब अगर बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की पाई की, तो देखो पाई को अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई लिखता हूं तो यह आएगा पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, तो इसे और मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3। ठीक है, अब अगर बात करता हूं 0.2 की, तो देखो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 और कितना आया 0.2। थोड़ा सा नेगेटिव नंबर के टर्म में बात करते हैं, माइनस का 2.3। तो देखो माइनस के 2.3 में माइनस का 2.3 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आया। अब माइनस का 2.3 चला है तो माइनस का 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो माइनस का 2.3, ठीक है, माइनस का 2.3 माइनस ऑफ ये बनेगा माइनस का 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, उससे छोटा इंटीजर लेता है 2.3, माइनस का 2.3 छोटा इंटीजर माइनस का 3, तो माइनस का 2.3 प्लस 3 तो बचा है 0.7। देखो इसमें ध्यान रखना, नेगेटिव में छोटा वाला इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर माइनस का 3 होगा तो 0.7 बचेगा। अगर यही बात हम इंटीजर के टर्म में करें तो इंटीजर में तो बिल्कुल आसान सी चीज है, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो 0 ही आएगा। ठीक है, इंटीजर के टर्म में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन को एक्सपेंड करके देखता हूं मैं क्या कह रहा है फंक्शन। देखो fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं एक्सपेंड करके देखता हूं 0 से 1 के बीच में, ये जो आंसर देता है एज इट इज जो वैल्यू पुट करते हैं वो की वही आंसर आ जाती है। यहाँ पर हमने देखा है जो वैल्यू पुट की वही आंसर है। अब अगर 1 से 2 के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जो वैल्यू पुट की है उससे एक कम। ठीक है, सेम ऐसे 2 से 3 के बीच में बात करता हूं तो जो वैल्यू पुट की है उससे 2 कम। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा -1 से 0 के बीच में, तो जो वैल्यू पुट की है उससे एक कम। देखो x में से -1 कम करूंगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चलता है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं और डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखो इंटीजर को नोट कर देता हूं मैं। ठीक है, 3 4 5 0 -1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब देखो 0 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू x आंसर आ रहा है, ये y इक्वल टू x, तो बिल्कुल 0 से 1 के बीच में लैंड कर दूंगा। पर देखो 1 पे नोट इंक्लूडेड है तो 1 पे मैंने फॉलो सर्कल कर दिया। अब देखो 1 से लेकर के 2 में x माइनस 1 बना है। x माइनस 1 मतलब 1 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 में ये x माइनस 1 का मैंने ग्राफ बना दिया। ऐसे 2 से 3 में कुछ ऐसा, 3 से 4 में ये, 4 से 5 में ये, 5 से 6 में, और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में लिखूंगा सारे रियल नंबर, और रेंज की अगर बात करूं तो रेंज होंगे, रेंज बिलोंग्स टू 0 to 1।
ठीक है। इसकी रेंज जो होगी 0 से 1 आएगी, ठीक है। लिमिट में जब इसका अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा लिमिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। वो लिमिट की बात करेंगे, पर अभी बस इतना सही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो थे वो सारे खत्म होते हैं हमारे। इसके बाद दो फंक्शन और आते हैं इसमें, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो वैल्यू पुट करते हैं वही मिलती है, तो fx इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और एक और होता है कांस्टेंट फंक्शन, तो fx इज इक्वल टू c, fx इज इक्वल टू c कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और कांस्टेंट फंक्शन में चाहे कोई सी वैल्यू पुट करो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, तो उसका डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा, रेंज जो होगी वो कांस्टेंट नंबर होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन कैसे डिफाइन होता है और डोमेन क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और निकालेंगे फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो मैं ओनली टॉपिक यही डालूंगा डोमेन, ठीक है। अब डोमेन के लिए कुछ जो स्पेशल कंडीशंस है उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल टाइप जो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें डोमेन कैसे निकालते हैं उसकी बात करता हूँ। कि अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसकी पावर 1/2n, ठीक है, तो अगर मुझे इस पूरे का और का डोमेन निकालना है, और का डोमेन क्या होगा, एक्चुअली 1/2n है। अगर n की वैल्यू में 1 मान लूं, लेट सपोज n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 मान लूं तो √fx लिखा है, ये डिफाइन तभी होगा ना जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी, तो इसका डोमेन ये होगा, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डोमेन इस टाइप से होगा। और यही चीज अगर कुछ इस टाइप से आ जाए 1/fx की पावर 1/2n, ठीक है, तो देखो नीचे जो है 0 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पुट करने पड़ेंगे, तो पॉजिटिव नंबर पुट करने पड़ेंगे तो मैं इसके डोमेन के बारे में कहूंगा कि fx ग्रेटर देन 0 इसका डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि पावर, ठीक है, पावर ऐसी। अगर सेम यही बात में पावर ऑड की टर्म में बात करता हूं, ऑड की टर्म को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो अगर पावर 1/ऑड की टर्म में कुछ है तो फिर fx कुछ भी हो ना, सारा डोमेन होगा, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन मेरे को डिफाइन करना होगा तो इसका डोमेन वही होगा जो fx का डोमेन होगा। तो और डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ fx, ठीक है, डोमेन ऑफ fx। अब एग्जाम्पल करें बहुत सारे, बस कंडीशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा कुछ आ जाए जहां पे लॉग में हमें कुछ डिफाइन करना हो, लेट्स सपोज यहाँ पे fx है और यहाँ पे gx है और इसका डोमेन मेरे को डिफाइन करना है, तो इसके डोमेन के लिए पहले मैं 3 कंडीशन बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से कंडीशन बताता हूँ कि gx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, fx ग्रेटर देन 0 होगा और fx नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तीनों कंडीशन ध्यान रखना डोमेन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। डोमेन डिफाइन करने के यही कुछ कंडीशंस होगी। इसके बाद आगे मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, NCR या NPR से रिलेटेड, तो उसमें क्या कंडीशन लगानी है डोमेन के लिए। डोमेन के लिए जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और साथ में n माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब n बड़ा होना चाहिए r से। ऐसा नहीं होगा r बड़ा होगा n से, n बड़ा होना चाहिए। ये चीज पीएनसी में पढ़ोगे क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ये ठीक है। अब अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए, दो फंक्शन आ जाए प्लस माइनस में, ठीक है, f प्लस माइनस जी, fx प्लस माइनस gx, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट में आ जाए या फिर डिवीजन में आ जाए f बाई जी। तो देखो अगर इनका डोमेन डिफाइन करना है तो मेरे को सबसे पहले, अगर इन तीनों चारों का डोमेन डिफाइन करना है तो मेरे को सबसे पहले एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, डोमेन का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डोमेन के, इंडिविजुअल का डोमेन डिफाइन करूंगा और वही डोमेन जो इनको सेटिस्फाई करेगा वही डोमेन ओवरऑल का होगा। बस इसमें
इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो डोमेन होगा उसमें gx नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, g नॉट इक्वल टू 0 ओनली फॉर दिस। ठीक है, ओनली फॉर दिस। ठीक है, ठीक है, ओनली फॉर दिस। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हटा दो कंडीशन से स्पेशल केसेस में। तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। चलो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन डोमेन निकालते हैं, सारे क्वेश्चन डोमेन निकालने के हैं। तो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करूंगा। फाइंड डोमेन, ये मैं इसमें यहाँ पे लिखा हूँ, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा आगे। ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो, अगर किसी बुक में क्वेश्चन होगा या कुछ भी मेंशन होगा तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया जाएगा एक बॉक्स जो है GIF को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ कि 1 अपॉन कुछ फंक्शन आ रहा है, मतलब नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा सब कुछ हो सकती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर इसका डोमेन में थोड़ी सी अगर बात करूँगा मैं, तो यही इसका डोमेन होगा। इसका जो डोमेन होगा उसमें इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 के इक्वल किस वैल्यू के लिए होगा? अगर इसकी बात करूँ मैं 0 से इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा जब x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। क्योंकि देखो 0.99 भी हो गया तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन 1 पे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसके डोमेन की बात करूंगा तो r-0 से 1 रियल नंबर में से वो हटा दिया, या फिर अगर इसका डोमेन में लिखना चाहूँ साइड से एक वे ऐसा भी है -∞ से -1, -∞ से 0। ठीक है, क्योंकि 0 नॉट इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ, सारे क्वेश्चन फाइंड द डोमेन ऑफ ही चल रहे हैं। तो f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mod x माइनस x। ठीक है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। ये शायद AIDP 2011 में आया होगा, AIDP जो JEE में होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो ज़्यादा कुछ सोचता करता नहीं हूँ क्वेश्चन में, बस देखता हूँ कि वैल्यू पुट करने में क्या क्या आ रहा है। अब देखो mod x से 0 पे चेंज होने का इसका नेचर है। ठीक है, 0 पे बदलता है। ठीक है, तो देखो 0 रखने पे वैसे ही दिख रहा है 0 तो आएगा नहीं इसमें। अब देखो रूट के अंदर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव नंबर में कोई सा ही पुट करके देख रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 पार्ट किए हैं रियल नंबर के, 0 से इधर, 0 से उधर और 0। ठीक है, 3 पार्ट किए नंबर आएंगे। अब देखो 0 से आगे की जब मैं बात करता हूँ तो कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज 2 पुट करता हूँ, कितना है 0, तो बेकार चीज़ है। अब नेगेटिव नंबर का करता हूँ, अगर नेगेटिव नंबर पुट करूँगा तो -1 अगर पुट करूँगा तो कितना हुआ 1 -1 2। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव पुट करने पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डोमेन नेगेटिव नंबर। तो मैं सीधा सा लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से 0, क्योंकि 0 नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, देखते ही अपन को आंसर पता चल जाएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी ये रहती है कि पहले क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही टूट पड़े। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x -1 और x -3। ठीक है, x -1 और x -3। अब x -1 x -3। अब देखो मुझे छोटी चीज पता है कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू आएगी, जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी थी, ठीक है, f(x) की पावर 1/12, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को डोमेन के लिए बस इतनी सी कंडीशन ध्यान रखनी है, x -1 x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये इनइक्वालिटी हो गई। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? ये रियल नंबर लाइन बनानी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, जो भी इसके रूट्स है वो नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करने। ठीक है, देखो 1 और 3। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। अब देखो
इधर इससे बात करते हैं राइट हैंड साइड से। 3 से बड़ी कोई सी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या है पॉजिटिव। अब देखो 1 से 3 के बीच की क्या आता है 2, तो यहाँ पुट करके देखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 0 पुट करेंगे 1 से इधर की, तो आपको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो देखो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आंसर। तो इसका डोमेन की अगर बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, तो जो पुट कर रहे हैं क्या 1 और 3 को इंक्लूड क्यों करें, ऊपर 0 आया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर यही चीज नीचे होती तो दिक्कत है। अगर यही चीज 1/में होती तो 0 इंक्लूड नहीं करते। अब ऊपर 0 आ गया, 0 आने से हमें कोई दिक्कत नहीं, 0 डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 और 2 माइनस x। ठीक है, x माइनस 1 और 2 माइनस x। अब देखो सबसे पहली चीज नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब आंसर में 2 तो कभी आएगा ही। ठीक है, 2 तो कभी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट वही इनइक्वालिटी जैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ। हुआ क्या -∞ इनफाइनाइट। ठीक है, रूट देखो क्या क्या है 1 और 2। अब देखो 1 और 2 दिखे रूट, मेरे को क्या करना है, इसे पॉजिटिव करना है ना। ठीक है, पहले नंबर लाइन देख लेते हैं कहाँ पॉजिटिव आया। अब देखो 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 से बड़ी क्या 3। अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो इधर क्या है नेगेटिव, ऊपर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 से 2 के बीच की वैल्यू पुट करता हूँ, 1 से 2 की 1.5 पुट करता हूँ तो इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है ना। और अगर इधर पुट करता हूँ लेट सपोज 0 पुट करता हूँ नेगेटिव नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए अंडर पॉजिटिव चाहिए, तो मैं लिखूंगा इसका डोमेन 1 2। देखो 1 इंक्लूड 2 नॉट इंक्लूड, क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आती है हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक एक चीज को अच्छे से रियलाइज करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। तो fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, ठीक है, प्लस अंडर रूट x माइनस 8। अब देखो पहले क्या था कि प्रोडक्ट में था, अब प्लस में आ गया। अब प्रोडक्ट में ऐसा होता था, प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर नीचे भी नेगेटिव आया ऊपर भी नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाता था, भाई अलग अलग इंटरवल में। अब नहीं होगा, अब इसे भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा और इसे भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन। ठीक, तो देखो ये तो कह रहा है कि 1 माइनस एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है कि x माइनस 8 जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो सीधी सी बात बोल रहा है कि x को 8 से ज़्यादा रख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, x को 8 से ज़्यादा रख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि x जो होगा, देखो ध्यान से, ये कह रहा है x जो होगा 1 से कम होगा। एक कह रहा है 8 से ज़्यादा होगा, एक कह रहा है 1 से कम होगा। किसकी बात माने? दोनों की बात माने दोनों ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगा जो सेटिस्फाई करेगी। तो डोमेन में जब एलिमेंट की बात करूंगा तो डोमेन आएगा। देखो कोई सी डेटा वैल्यू पुट करके देखो, 2 पुट करने के यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, 8 से बड़ी अगर 9 पुट करता हूँ, 9 सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर नेगेटिव वैल्यू को कर दिया। ठीक, हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 10x माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 10x माइनस 3। इसके डोमेन की बात करते हैं। अब देखो अगर इनवर्स फंक्शन पढ़ रखे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पता है कि साइन का जो डोमेन रेंज होती है, साइन की जो रेंज होती है
या किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसके इन्वर्स का डोमेन होती है। किसी भी फंक्शन की रेंज उसके इन्वर्स का डोमेन, ठीक है। तो साइन की रेंज होती है -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या होगा -1 से 1। तो मतलब ये जो वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 के बीच की होना चाहिए। तो देखो सॉल्व करना है -1 से 1 के बीच की, तो -1 10x -3 ये 1, ठीक है। दोनों साइड इक्वल लगेगा। अब देखो क्या कर रहा हूँ, 3 को ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड, 3 को ऐड करो तो -1 + 3 और इधर कितना है 10x 1 + 3, इधर कितना है 2 और ये कितना है 4, ठीक है ना। 2 और 4 आया दोनों साइड। अब देखो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो यही तो कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में भी क्यों जाऊँ। तो देखो यह आया 1/5 से x होना चाहिए 2/5 तक, तो मेरा आंसर आ गया डोमेन 1/5 से 2/5, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर एक क्वेश्चन की अप्रोच ध्यान में रखना है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, f(x) = 9 - x, ठीक है, 9 - x p(x - 3), ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन देखो। अब देखो इसके डोमेन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा था, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, और इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लिखा था NPR हो चाहे NCR हो, रेंज में फर्क पड़ेगा, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा था मैंने, देखो फिर से लिख देता हूँ कंडीशन। अगर NPR या NCR लिखा हुआ है तो इसकी कंडीशन यही है, n greater than 0, r greater than equals to 0 और n minus r greater than 0, कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। 9 - x greater than 0, ठीक है। सबसे पहले एक कंडीशन सोल्व करो, 9 is greater than x और x is less than equal to 9, ये ठीक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन x - 3 greater than equals to 0, ठीक है, इक्वल टू 0, x greater than 3, ठीक है। x 3 से बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा, दो कंडीशन तो आ गई। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, दोनों का डिफरेंस ना, दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। तो 9 - x, ठीक है, माइनस ऑफ x - 3 greater than equals to 0। अब देखो 9 - x माइनस का x प्लस का 3 greater than equal to 0। देखो कितना बना 12, सही है। x लेस देन 6। अब देखो क्या कह रहा है, एक कह रहा है 9 से कम, एक कह रहा है 6 से कम। बात किसकी मानी, 6 से कम। ये तो कह रहा है 9 से कम, ये कह रहा है 6 से कम, तो 6 से कम और 3 से ज्यादा, तो 3 से 6 के बीच में लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 4 5 के बाद 6 फुट करके देखते हैं, 6 फुट करने पे क्या आ रहा है, ठीक है। 6 फुट करने पे देखते हैं, तो 6 फुट करने पे क्या आ रहा है कि देखो 3 फुट करने पे क्या आ रहा है कि 6p0, 6p के बाद कितना आएगा, 4 फुट करने पे 5p1 डिफाइन है, 4 फुट करने पे 5p1, 5 फुट करने पे कितना आएगा 4p2, और इधर कितना आएगा 3p3 आएगा ना, 5 फुट देखो 5 फुट करने पे ये और 6 फुट करने पे 6 फुट, ठीक है, ये 6 फुट करने पे, ठीक है। अब देखो ये सब वैल्यू का डिफाइन, 6p0 डिफाइन, 5p डिफाइन। अब देखो अगर इसके डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन में तो ये आ गया मेरे पास, ये तो मैंने खत्म कर दिया डोमेन। अगर रेंज की बात करूँगा तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू निकलेगी तो हमारी रेंज हो जाएगी, बस इजी सा, ठीक है। रेंज निकाल सकते हैं, देखो 6p0 को फैक्टोरियल करना पड़ेगा, 6p0 निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 6 आएगा, रेंज में करेंगे, रेंज में करेंगे बात, अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत इजी है निकालना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देखो रेंज निकालने में थोड़ा सा पीएनसी का नॉलेज होना जरूरी है, और यहाँ पे पीएनसी की नॉलेज जितनी जरूरत है डोमेन में वो हमने बात कर ली। रेंज के लिए इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, रेंज की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन, अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं लिखता हूँ कि जैसे 7 - x फाइंड डोमेन ऑफ, वो पूरा सेम मौका भी चल रहा है, 7 - x और p x - 3। देखो एक क्वेश्चन हुआ, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। अब सिमिलर क्वेश्चन है तो सेम मौका भी करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, यही 3 कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। 7 - x greater than equal to 0 और x less than equal to 7, ठीक है। x - 3 greater than equals to 0 और x is greater than 3, ठीक है। यहाँ पे 7 - x माइनस का x - 3 greater than equals to 0। देखो मैं किधर ये x, ठीक है, x greater than 3 तो लिखा है, x equal to 3 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 - x माइनस का x प्लस का 3 greater than equals to 0। तो अगर सीधा सा देखो तो x less than equal to 5 आ गया। अब देखो 3, 4, 5, 7 से छोटा, 5 से छोटा, 3 से बड़ा, तो x की वैल्यू आ गई 3, 4, 5, ये इसका डोमेन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसका आगे, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हटाते हैं, ये हटा दो, इधर तो ठीक है, इधर हटा दूंगा। देखते जाना, क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट हो बता देना। देखो फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। फाइंड, वही चल रहा है अपना, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लिख रहा हूं f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और ln स्क्वायर x माइनस 3। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, करने में इजी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अंडर रूट के अंदर की चीज को पॉजिटिव करना है, ठीक है, पॉजिटिव करना है। पहले मैं इसे कोशिश करता हूँ इसे फैक्टर हो जाए, तो देखो 5 और 2 दिख रहा है फैक्टर, ठीक है। तो पहले मैं फैक्टराइज करके लिखता हूँ, बाकी आगे बाद में सोचेंगे, थोड़ा सा इजी तो कर लेंगे क्वेश्चन को। अब अगर देखूंगा तो माइनस का 5 और प्लस का 2 आई थिंक कुछ ऐसे लिख रहे हैं फैक्टर, ठीक है। अब एक और अच्छी सी चीज, एक और अच्छी चीज मेरे को ये दिख रही है कि इसमें ये जो दिखा है ना, लोग का अंदर नेगेटिव में जाता ही नहीं, जाता है क्या? लोग नेगेटिव नहीं तो एक्सेप्ट करता है ना, तो बेस का होता है, इसका बेस तो ये है, वैसे नेगेटिव कभी जाता है। तो देखो वैसे लिखा हुआ जो है ना log x का स्क्वायर, ये जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि ln का स्क्वायर ये होता है। तो देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव आएगी तो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। पर यहाँ पे जो वैल्यू मेरे को पुट करनी है नेगेटिव नहीं कर सकता, क्या पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ से तो मेरे को आइडिया लगा कि x माइनस 3 होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये तो इसने कह दिया, ठीक है। ये तो इससे इंडिकेट हो गया। अब इस फंक्शन को, इस ये जो है ये एक टाइप की इक्वेशन है या इनइक्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज होना चाहिए ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं लिखूँ x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि ऊपर, ठीक है। रूट क्या क्या है, -2 और 5। अब देखो 5 से बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आ गया 5 से इनफाइनाइट, ठीक है। 5 से बड़ी वैल्यू, ये भी कह रहा था 3 से बड़ी, 3 से बड़ी तो ऑब्वियसली 5 से बड़ी, ठीक है। तो क्या इसका आंसर लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू
क्या आंसर सही है? ठीक है, पुट कर देंगे। देखो अगर 5 पुट करते हैं तो वैसे 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 से बड़ी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब देखो आंसर तो सही है, आंसर नहीं कह रहा मैं गलत है, पर थोड़ी सी एक और चीज़ हम लोग है कि देखो -2 से 5 के बीच की वैल्यू पुट कर रहा था, नेगेटिव आ रहा था, जो हमें चाहिए नहीं। सबसे बड़ी बात नहीं चाहिए तो इग्नोर कर दें। ठीक है, इग्नोर कर दें। पर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 पुट करता हूँ तो log 1 बन रहा है, log 1 की वैल्यू 0, नेगेटिव के साथ 0 आ जाए, पूरा 0, इसका मतलब 4 पुट कर सकते हैं। तो 4 को मैं, क्योंकि 4 आ गया तो भी हमारा काम हो गया ना। 4 आने पे, ये 1 होने पे 0 है, 4 आने पे 0 है, 0 हो गया, चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कुछ भी आए। तो ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है? यूनियन मतलब जोड़ना है। यूनियन का मतलब किसी नंबर को ऐड करना है, इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है। ठीक है, यूनियन का मतलब जैसे देखो ये जो नंबर है इसमें 4 नहीं आ रहा था, 4 एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड कर देना। सिंगलटन एलिमेंट, ये सिंगलटन सेट के रहता है, ऐसा सेट इसमें सिंगल एलिमेंट। ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाना बस। ठीक है, 1/ln। ठीक है, ln के बाद लिखा है 2 - x और प्लस √x + 1। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दो चीज़ें अपन को पता है कि मोड के अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं सॉल्व करता हूँ, जो छोटी छोटी कंडीशन बनाई है ना उसी से हम सॉल्व करेंगे। कि पहले तो मैं इसे कह दूंगा कि ये पॉजिटिव होगा, =0 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 चल सकता है ना ऊपर के पॉजिटिव। ठीक है, x -1 से बड़ा। ठीक है, -1 से बड़ी कोई सी वैल्यू पुट करूंगा, ये कह रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो 2 - x > 0 नहीं, इक्वल टू नहीं है, 0 नहीं कर सकते। तो देखो ये क्या कह रहा है, x <2, 2 से छोटी वैल्यू। एक कह रहा है -1 से बड़ी, एक कह रहा है 2 से छोटी। तो -1 से 2 के बीच की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। और देखिए ग्रेटर देन तो फिर -1 तो -2 -3 ऐसे भी जाएगा। -2 देखो अगर <2 ग्रेटर देन 2, देखो x की वैल्यू <2 मतलब 1 पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। ठीक है, जैसे एक बार मैं लिख देता हूँ, दोनों का जो कॉमन दोनों बात कहना चाह रहे हैं वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये कह रहे हैं -1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ -1 से 2, ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, पर अपन ने जस्ट लिख दिया है कंडीशन को देखते हुए। अब देखो -1 से 2 के बीच कोई वैल्यू, लेट्स सपोज 0, मैं पुट करके देखता हूँ, 0 पुट करता हूँ तो लॉग 2, कोई दिक्कत नहीं लॉग 2। ठीक है, पर ध्यान में रखना इसके बीच में ये चीज़ 0 हो ये कहीं पे, कहाँ पे 0 हो रही, जब log 1 आ रहा है, log 1 कहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे, तो x की 1 नहीं आनी चाहिए हमारा आंसर, 1 इसमें आ रहा है, 1 को मैं हटा दूंगा, माइनस मतलब हटा दिया। चाहूँ तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ, -1 से 1 यूनियन 1 से 2, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या log 0 ऊपर में 0 होने में दिक्कत नहीं है, फायदा है, नीचे 0 होने में दिक्कत है। नीचे 0 कभी नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 से हमारी दुश्मनी है। ठीक है ना। अब आगे एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस खूब सारे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन पे, लोग से जितने अच्छे से डील करोगे उतना अच्छा मजा आएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का कि 10x - 10 स्क्वायर ऑफ x। ठीक है,
अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखने की बात करूँगा, ठीक है। 10x माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो जैसे मैंने 10x बाहर लिया, ठीक है। आप 10x को मैं t मान लेता हूँ ताकि इनइक्वालिटी में सॉल्व करता हूँ, इनइक्वालिटी में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सीधा 10x की मैं नंबर लाइन 10x की बना देता हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अब ये जीरो जो इनइक्वालिटी है तो ये पॉजिटिव चाहिए अंडरवुड के अंदर, अंडरवुड के अंदर पॉजिटिव चाहिए ना। तो ये देखता हूँ जहाँ पर जीरोस होते हैं, इसके जीरोस आ रहे हैं 0 पे 1 पे, ठीक है। 10x की बात कर रहा हूँ मैं 10x की बात करूँ, x के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x के लिए बात साथ में करेंगे, ठीक है। 0 और 1, थोड़ा सा अगर और x के लिए मैं बात करना चाहूँ सीधा डायरेक्टली x के लिए, तो 10x ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 10x के लिए बात कर रहा हूँ। अगर x के लिए बात करना चाहूँ तो 10 0 कहाँ पर होता है, n पाई पाई पे, पाई का मल्टीपल, ठीक है। और 1 कहाँ पर होता है, n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ये x के लिए बात की, देखना लाइन का ध्यान। अब देखो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए देखो 1 से बड़ी कोई सी सपोज 2 ले, 2 पुट करने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये चलता जाता है, ठीक है। ये चलता रहता है पावर वर्ड की, ठीक है। इस प्रकार इक्वेशन देखो। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, ये आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू n पाई से n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। देखो ये आंसर n के लिए 0 पुट करूंगा तो फर्स्ट पार्ट, 1 पुट करूंगा तो थर्ड पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट, फिर सेवंथ पार्ट, वैसे जा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में जा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे और क्वेश्चन कर, ठीक है। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सको उतने ज्यादा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छा खासा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। पहले हम सिंगल एक चीज सोल्व करते थे, अब दोनों चीजें एक साथ, ठीक है। तो पहले इसे कंसीडर करूंगा, इसे दोनों का अलग कंसीडर करके सॉल्व करते हैं और दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका कॉमन या इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो देखो सॉल्व क्या करना है, मेरे को अंडरवुड्स के अंदर की चीज जो है वो पॉजिटिव चाहिए बस। तो देखो इसके लिए इनइक्वालिटी अलग बनाता हूँ, इसके लिए इनइक्वालिटी अलग बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके रूट क्या क्या है, -2 और 2, ठीक है। सीधी सी बात पॉजिटिव चाहिए। इसके रूट क्या क्या है, -1 और 1, इधर इनफाइनाइट होगा, इधर कहीं माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ज्यादा हम बनाना नहीं। अब देखो 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट करने पे क्या है, पॉजिटिव, हमने कहा पॉजिटिव। -2 से 2 सबसे अच्छी वैल्यू 0, 0 पुट करने के बाद नेगेटिव, ठीक है। इधर 1 से बड़ी वैल्यू क्या, 2 पुट करने में क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। -1 से 1 0 पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। साइन बस ऐसे ही लगाएंगे। अब देखो इन दोनों की बात मानिए, ये क्या कह रहा है कि जो आप आंसर ले सकते हो वो -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट आप आंसर ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओपन मैंने इस वजह से लगाया -2 पे क्योंकि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आप आंसर ले सकते हो ओनली -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, ठीक है। तो देखो इन दोनों की बात मानते हैं। अब ये कह रहा है -2 से इनफाइनाइट से -2, ठीक है, और 2 से इनफाइनाइट, देखो दोनों की बात मानिए, -इनफाइनाइट से -2। अब ये कह रहा है कि -2 से 2 तो ले नहीं सकते, और ये कह रहा है -2 से 1 ही लेना है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बात, तो इसका मतलब डोमेन
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है ना बात, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से मतलब सीधा सा 9 एलिमेंट्री डोमेन या डोमेन फाइंड। इक्वेशन लिखूंगा अच्छा होगा, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ लॉग 10 बेस पे, ठीक है, 1 माइनस लॉग 10 बेस पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, वो करो, ठीक है, करो, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो, बस समझते हो, होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन लिखा है, अब क्वेश्चन में हमें तो बस इतना सा बताया, मेरे को लॉग दिख रहा है, लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है, लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। चाहे तो अपन इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपन बाहर वाले लॉग से स्टार्ट कर सकते हैं। दो लोग ना, अंदर वाला एक बाहर वाला, मैं बाहर वाले से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बाहर वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीज लिखी है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो देखो 1 माइनस लॉग 10 बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। इसे इधर लिखाऊंगा, तो देखो ये आएगा 1 ग्रेटर देन होना चाहिए log 10 बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, सही। 10 इधर जाएगा, होता है ना ऐसे, देखो ऐसे होता है, log a बेस पे x बराबर y, मैंने कहा था कि x बराबर a की पावर y, 2 की पावर 3 8 किया था, ठीक है, 10 की पावर, तो 10 गया, 10 की पावर 1 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ठीक है, 10 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, देखो इसे इधर ले गया, तो ये वाला क्वेश्चन रिटर्न, ये इधर गया तो 6 बचा, ठीक है, तो ये इनक्वालिटी रिवर्स होता है। अब देखो फैक्टर दिख रहे हैं, बस फिर तो काम ही हो गया, ठीक है, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर इनक्वालिटी से देखना चाहते हो तो देख लो, वरना डायरेक्ट में लिख जाए, ठीक है। तो आंसर क्या है, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 नेगेटिव चाहिए। आसान है क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा, ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा, ठीक है, वेट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, फिर भी और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, होमवर्क मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक दो अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ डोमेन में, ठीक है, वैसे सब अच्छे चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हाँ, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक को थोड़ा सा क्रेजी क्वेश्चन, चलो क्रेजी करते हैं कुछ अच्छा सा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन में स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स टाइप है कि fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, वही अंडर रूट की दो चीजें चल रही है एक साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। अब देखो विजिबल है तो देखो क्या करेंगे, दोनों का डोमेन डिफाइन करेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, सीधी सी बात है, दोनों का डोमेन डिफाइन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है, दोनों जो बात कह रहे हैं उसमें से कॉमन बात हमें लेंगे। अब देखो ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये कह रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू -3 से 3, ठीक है, -3 से 3, -3 से 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, काम करो 9 - x स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये x बिलोंग्स टू -3 से, तो ना बहुत लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में किस टाइप का आते हैं, ठीक है। -3 से 3 होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। देखो मुझे ये तो पता चल गया कि आंसर जो है -3 से 3 के बीच में ही आएगा, क्योंकि अगर -3 या 3 से आगे गया मैं, जैसे 3 से आगे गया 4 पे गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब इससे इसी रेंज में आंसर आ रहा है तो इस रेंज में मैं इसकी बात करूँगा ना, इस रेंज से बाहर जाऊँगा नहीं मैं इसके लिए, इस रेंज में जो आंसर इसे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा आंसर। हम इससे आगे रेंज की बात ही नहीं करेंगे, हमने रेंज पहले से फिक्स कर ली कि यहाँ तक जाना है। अब साइन एक्स को मैं डिफाइन करता हूँ, साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है वो तो क्वाड्रेंट वाइज ग्राफ से पता चलेगा। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही बनाते हैं अपन ग्राफ, एग्जैक्टली हमसे बनेगा नहीं, एग्जैक्टली वेव्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा टर्न करती है, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू होती है आई थिंक 0 पाई, ठीक है, और ये कितना, ठीक है, माइनस का पाई। अब मुझे तो सीधी सी बात है, मुझे तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, -3 से 3 के बीच में बात करनी है। 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई की वैल्यू ये देखो 3.14 है, 3 यहाँ पर नहीं होगा और -3 कहाँ पर होगा, माइनस पाई से थोड़ा सा इधर पीछे, ठीक है ना। तो देखो -3 से 3 के बीच में ही बात करनी और उसमें भी साइन जहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, मुझे इस वैल्यू के बीच में बात करनी थी ना, -3 से 3 के बीच में, उसमें भी जहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, साइन पॉजिटिव है 0 से लेकर के 3, ये अपना डोमेन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यही क्वेश्चन में कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन में कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा, √ cos x प्लस 9 - x स्क्वायर या 16 - x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, 16 लिखूँगा तो माइनस cos आ जाएगा, ठीक है, जो 9 में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, बस यही बात है। अब देखो cos का मैं ग्राफ बनाऊँ, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि -4 से 4 आएगा -3, ठीक है, -3, ठीक है। अब अगर इधर बात करें cos के ग्राफ की, तो cos का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही कुछ जाएगा नीचे, ठीक है, cos का ग्राफ ये हुआ। अब देखो cos के ग्राफ की अगर मैंने बात की है तो देखो पाई यहाँ पे कहीं पर आएगा और माइनस पाई यहाँ पे कहीं पर आएगा और -3 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, सेम होगा। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है और फंक्शन का -3 से 3 के बीच की ही बात करूंगा मैं तो किसी चीज की बात ही नहीं करूंगा। अब बात करनी जहाँ पे साइन cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव किसमें -π/2 से π/2 तो आ गया x बिलोंग्स टू, ठीक है। एक छोटा सा एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा टाइम पास टाइप हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, f(x) = sin x - 2, ठीक है, sin x - 2 और प्लस √
9 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स माइनस 2 है। अब देखो साइन एक्स माइनस 2, इसका तो मुझे बिल्कुल फिक्स पता है, आ जाएगा -3 से 3 ही आएगा, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं साइन एक्स माइनस 2, ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो मुझे तो कुछ नहीं साइन का ग्राफ बनाना सिखाया था, तो साइन का ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। जो सिखाया है वही करते हैं काम, उससे कुछ आगे जाएंगे। तो साइन का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा बनाना नहीं था, थोड़ा सा बनाने में काम हो, मज़ा आ रहा था इस वजह से ज़्यादा बनाने में, है ना। तो देखो मुझे इतना बताया गया है कि 0 होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, -पाई माइनस का 2 पाई। ये साइन एक्स के लिए, इसके लिए नहीं होगा। देखो 0 कहाँ का आएगा? 2 पे, तो ये पॉइंट 0 की जगह क्या हो गया? 2, ठीक है ना, सही है। अब 0 कहीं पीछे होगा, कहीं इधर साइड होगा ना, पता नहीं कहाँ पर होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। ये देखो क्या किया, जो x को रिप्लेस किया है अपन ने x माइनस 2 से, जो 0 था वो हमारा 2 हो गया। अब जो पाई था वो क्या हो गया हमारा? सही बात है ना। ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट क्या हो गया? -पाई माइनस 2 कब करेगा? x की जगह -पाई रखूँगा तो -पाई माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? 3 से -3 तक, ठीक है। 3 तो यहाँ पे कहीं पर आएगा, 2 से आगे 3 आएगा। अब -3 की बात करें, -3 ये कितना हो रहा है? ये देखूंगा अगर मैं थोड़ा सा 5.1, ठीक है। -पाई और माइनस का 2, ठीक है। माइनस का पाई होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, माइनस का पाई प्लस का 2 आएगा, ये सही बात है, हाँ प्लस का 2 आएगा, तुमने सही कहा, ठीक है। माइनस का पाई प्लस का 2, क्योंकि देखो मैंने क्या गेस किया, ये माइनस का 3.14 होता था जब 0 तो 2 इधर किसका है तो कम होएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन को कितना चाहिए? माइनस का 3 चाहिए ना। ये कितना बताया था तुमने? माइनस का 1.14 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं माइनस का 3 रखूँगा तो यहाँ पे कुछ आया, क्योंकि ये माइनस का 1.14 है, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया। तो अगर इसका डोमेन मेरे को निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, तो देखो एक तो लिखा इंक्लूडेड ऑब्वियसली ये भी आया, ये भी आया, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद हम रेंज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।